नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 23 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग के आसार हो रहे हैं और इस बार कोई भी देश सीज फायर करवाने नहीं आएगा। और एक बार अफगानिस्तान ने हमला शुरू कर दिया तो यकीन मानिए धीरे धीरे जो पूरी जंग है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस समय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और किसे चुना इसके बारे में मैंने आज सुबह ही आपको बताया था। लेकिन अब जो खबर आई है ये खबर और ज्यादा हैरान करने वाली है, इस वजह से इसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल की आर्मी इस कदर इस समय अलग अलग इलाकों में जाके हमले कर रही है, अलग अलग इलाकों में जाके कब्जा करने का प्लान बना रही है। और साथ ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आई हैं जिनको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आजाब हैरान हो जाएगा। और साथ ही बीजेपी ने नफरत की वो इंतहा पार कर ली है कि इसके बाद केवल और केवल मुंह से गाली निकलती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही मैस्को की एक बहुत बड़ी घटना के बारे में आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है वो पूरी दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का हिस्सा होने वाली है जो खबर आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दे। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों आपको अफगानिस्तान की ही बताऊंगा। दरअसल आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में कायरो की तरह अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी थी अफगानिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने अपनी सफाई में कहा कि हमने जो एयर स्ट्राइक की है ये एयर स्ट्राइक दरअसल हमने टीटीपी के आतंकवादियों पे की। लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि पाकिस्तान ने किसी भी टीटीपी के आतंकवादी को नहीं मारा था, बल्कि पाकिस्तान ने तो एक ही परिवार के 23 सदस्यों को मार दिया था। अब इन 23 सदस्यों को जब मारा था तो इसी के जस्ट बाद बहुत सारे लोग भड़क चुके थे। और भड़कने के बाद इन तमाम लोगों ने कहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर रमजान के पावन महीने में इस तरह जो कायरानापूर्ण तरीके से हमला पाकिस्तान ने किया वो हमला बिल्कुल गलत था। इसी के बाद अफगानिस्तान को अलग अलग देशों का सपोर्ट मिला। जैसे सबसे पहले भारत खुल के आता अफगानिस्तान के सपोर्ट में। भारत कहता है कि जो हमला है बहुत गलत है, हम कंडेम्ड करते हैं। और इसी के जस्ट बाद अब खबर निकल के सामने आई है कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की आर्मी के लोग गाड़ियों में भर भर के इस समय पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही इसी बीच अफगानिस्तान के स्पीकर का बड़ा बयान आया है कि हम बदला जरूर लेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की तरीके से आम आवाम को निशाना नहीं बनाएंगे, हम उन लोगों को निशाना बनाएंगे जो लोग असल में जिम्मेदार हैं। यानी अब साफ तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बात केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जो देश समझौता करा सकते थे उनमें से एक का नाम आप जानते हैं ओमान है, एक कतर है और तीसरा ईरान है। इन तीनों के अलावा कोई भी समझौता नहीं करा सकता। लेकिन समय का ऐसा खेल देखिए कि ये तीनों ही जो देश है इस समय मशगूल हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आई है कि ईरान ने अभी कल जाके अफगानिस्तान को पहचान दे दी। दरअसल जब से तालिबान की सरकार आई है, इक्का दुक्का देश आप हटा दे तो किसी ने भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी। इक्का दुक्का देशों में एक भारत भी है। तो ऐसे हाल में ईरान इधर मान्यता दे रहा है। तो ईरान अगर मान्यता दे देगा तो तालिबान ने भी ईरान से कहा था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत जरूरत हो बाबू तो सबसे पहले हमें बताना। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जब लड़ेगा तो वहां पे ईरान को आना पड़ेगा। अब इधर ईरान आएगा तो इसमें पाकिस्तान किसकी गोद में बैठा आपको पता ही है, उस देश का सीधा सीधा नाम है अमेरिका। तो उधर से अमेरिका को भी हमला करने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे हाल में अब चूंकि मामला जब तालिबान और अफगानिस्तान का है तो तालिबान और अफगानिस्तान का सबसे जिगरी अगर कोई दोस्त है तो वो भारत ही है। ऐसे हाल में भारत को भी कूदना पड़ेगा, चाइना भी आ जाएगा। और इसी बीच रशिया ऐसे मौके की तलाश में जरूर रहता है तो रशिया भी आ जाएगा। और धीरे धीरे इजराइल का आना भी फिक्स है। तो आप यकीन मानिए जो आग अगर आप मिडिल ईस्ट में सोच रहे भड़केगी तो उस आग की पहली चिंगारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हो सकती है। इस बात को आप बखूबी समझिएगा दोस्तों। खैर, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ने के कगार पे है ही। इसी बीच
आयतुल्ला खामनेई यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। दरअसल खामनेई साहब के बारे में वेस्टर्न मीडिया और हमारे देश की गोदी मीडिया एक बात अक्सर बोला करती थी, और ये बात 2-3 दिनों तक चली भी, कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसे हाल में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई है वो ईरान छोड़ के भाग जाएंगे, और भागने के बाद ये किसी ऐसे देश में जाएंगे जहां पे इनको शरण मिले, वो देश चाहे चाइना हो, और ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि वो देश रशिया ही होगा। लेकिन अब आप सुनिए कि खामनेई साहब ने साफ तौर पे कहा कि अगर पैदा इसी मिट्टी में हुए हैं तो दफन भी इसी मिट्टी में होंगे, और हम कहीं भी देश छोड़ के नहीं भागने वाले। और हाँ, अगर हमें कुछ हो जाता है, ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे हाल में एक बड़ा सवाल ये था कि भाई फिर ईरान में जो इस्लामिक रिजोल्यूशन है और साथ ही इस्लामिक रिजीम है उसको कौन संभालेगा? क्या पजेस्कियन संभालेंगे? साफ तौर पे कहा जाए तो पजेस्कियन उस लायक भी नहीं है। तो क्या अब्बास अराची संभालेंगे? तो पता चला नहीं। तो फिर कौन? क्या खामनेई के घर से कोई? तो यह भी पता चला नहीं। वहाँ पे इस तरह का मोनोपोली नहीं क्रिएट करना है। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया कि जो इस समय अली लारजानी है, जिनके बारे में मैंने आपको सुबह डिटेल में बताया था कि किस हिसाब से ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको दमन करने का काम अली लारजानी ने किया, चाइना से 20 बिलियन की डील लाने का काम अली लारजानी ने किया। यानी अली लारजानी एक ऐसे शख्स है जो ईरान की सत्ता में इस समय गजब का रोल अदा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के हमले को मद्देनजर रखते हुए खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया और कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास सारा जिम्मा अली लारजानी का ही होगा। यानी अब खामनेई इकलौते ऐसे शख्स नहीं है जिनके ऊपर सारा दारमुदार है। अब इस समय सबसे बड़ा कांटा अमेरिका और इजराइल की नज़र में दोस्तों कोई है तो वो अली लारजानी ही होंगे, क्योंकि अब खामनेई के रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आप देखिए, खामनेई की उम्र भी 80-90 साल हो गई है, और एक उम्र के बाद ऊपर वाला अपने घर बुलाता जरूर है, और इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इस सच्चाई को खामनेई भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस वजह से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अभी से डिसाइड कर दिया, ताकि उनके शासन में रहने के दौरान अगर उनकी मौत होती है तो बाद में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, कोई दो ग्रुप ना बने। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर अब जंग के आसार धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज भारत की एम्बेसी ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जितने भी लोग इस समय ईरान में मौजूद हैं और अगर वो भारत से ताल्लुकात रखते हैं तो 24 घंटे के अंदर ईरान छोड़ के वो लोग चले जाएं। और ऐसा बयान ऐसे वक्त में आना इस बात का सबूत है कि भारत के पास कुछ तो ऐसे इनपुट है जिसके दम पे भारत ने ये बात बोली है। मतलब हमले होने के चांसेस इस समय दोस्तों कई गुना बढ़ चुके हैं। खैर, इधर रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में भी आपको बताते चले। रशिया और यूक्रेन की जंग को 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 4 साल के इस लंबे पीरियड में लाखों लोगों की जान चली जा चुकी है, न जाने कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी तबाह हो गई है। और इसी बीच आज फिर रशिया ने दहलाने का काम किया यूक्रेन को। लगभग 200 से ज़्यादा ड्रोन दाग दिए, 50 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी, और इतना नुकसान इस समय यूक्रेन को हुआ है कि अमेरिका भी इस नुकसान की भरपाई करने में इस समय असमर्थ है दोस्तों। यानी अमेरिका भी अपनी एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। खैर, इधर इजराइल लगातार नेबलूस इलाके में अपने लोगों के साथ धीरे धीरे करके घुसता चला जा रहा, और जिस हिसाब से ये नेबलूस इलाके में कब्जा कर रहे हैं उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेना, आईडीएफ की जो सेना है, इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो खड़ी है। उसके बाद सेटलर्स आगे आके कब्जा कर रहे हैं, वहां पे डांस कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जमीन को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो इजराइल की जो सेना है वही अपने लोगों को ले जाके जमीन पे कब्जा करवा रही है। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर भारत के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है और ये खबर आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। दरअसल करंट रिपोर्ट में एक आर्टिकल छपा है कि भारत अब Su-57 रशिया से खरीद सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, भारत की मजबूरी बन जा रही है कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट लिया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें रशिया से Su-57 लेना था तो आखिर हमने अमेरिका से डील क्यों की, अपने आप को घाटे में क्यों रखा? और अगर रशिया से हमें हथियार लेने ही थे तो रशिया से हम तेल भी ले लेते, तो हमारा नुकसान क्या था? ट्रंप का जो टैरिफ वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हटना ही था। तो ऐसे हाल में मोदी साहब की ऐसी कौन सी फाइल अमेरिका के पास दबी है जिसके बाद मोदी साहब ट्रंप की बात को नहीं काट पाए? ये सवाल बहुत बड़ा है
लेकिन उससे भी बड़ा ये है कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं वो तो बात की बात है, इनके जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। दरअसल राजस्थान में एक जगह लगती है टोंक, और इसी टोंक जगह में एक इनके पुराने सांसद हैं जिनका नाम है सुखबीर सिंह जौनपुरिया। ये भाई साहब पहले सांसद थे, इस बार जनता ने इनको बाहर कर दिया। अब जनता ने जब इनको बाहर कर दिया और चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा विधायकी का भी, तो इनके दिमाग में आया कि चलो यार कुछ कंबल उम्बल बांटते हैं। वो भी कंबल ऐसे मौके पे जब ठंडक खत्म हो गई, यानी होलसेल पे जब सस्ते दामों पे मिलने लगे तब कंबल बांटने का कार्यक्रम करो। ये महिलाओं के बीच जाते हैं, जाने के बाद कंबल बांटना शुरू करते हैं, और सबसे पहले इन्होंने अपनी असली रंगत को दिखाई दिया। इन्होंने एक महिला से पूछा, खड़ी हो तेरा क्या नाम है? अब बदकिस्मती से उस महिला का नाम इस्लामिक निकल गया, यानी उर्दू नाम था। अब जैसे ये भाई साहब ये बात सुनते हैं, अंदर का जहर खुल के निकल के सामने आया, और आने के बाद इन्होंने उस महिला को भगा दिया। उसका वीडियो देखिए। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ सारे में ना मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाने की मैंने नहीं है, बुरा माने भला मान। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आ जा ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं गए सारे पे बनाने देखो, वैसे साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर ऑटो चले, आप इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा, मैं तो पहले बता दी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना ले लिया। आप यहाँ उधर आ जाओ, कमर छोड़ दें, कमर छोड़ दें, आप बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, आप उधर आ जाओ। मैं नहीं कोई बुरा माना भले मान रही हाँ, बैठो। अब कोई मानो बच गए, जो रह गया 4-5 ही रखे सर, कोई बात नहीं, फिर से हम तो और बहुत रह गए। आप लोगों को देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र के अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, साफ क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल को दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने कंबल की जगह नफरत बांटी है, केवल नफरत बांटी। और किसी ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद जिस गांव में ये कंबल बांटने गए थे उन लोगों ने, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और यही चीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप फॉलो करें। क्योंकि देखिए, एक तरफ नफरत बांटी जा रही थी, दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ उसी गांव के कुछ लोग अपना कंबल लेके वापस आते हैं। मुसलमान नहीं थे, हिंदू लोग आते वापस, और वापस आने के बाद कहते हैं कि जिस हिसाब से उस महिला के साथ बेहुरमती की गई, अब तुम्हारे पाप की कमाई का कंबल हमको नहीं चाहिए। उसके बाद उस कंबल को वापस किया गया, और पूरा वीडियो आप डिटेल में देखें। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आप आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंबल को ले जाके मुंह पे मारा है लोगों ने। सांसद जी जो नफरत की आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो आग फेल हो गई। जिस कंबल को लेके ये उछल रहे थे वो कंबल फाइनली इनके मुंह पे मार दिया गया और यही से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबूत मिलता है। आप सोचिएगा, आप इन्फ्लुएंस में कभी मत आइएगा कि ये जो 2 4 6 इस समय चाटुकार बन बैठे, जिनको पता है कि हिंदू मुस्लिम करो चुनाव जीत लो, उसमें से ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के साइड के, मुसलमान साइड पे बहुत सारे लोग हैं जो केवल नफरत बांटते हैं। ऐसे ऐसे बयानों को देंगे कि नौजवान भड़क जाए। जिस हिंदू भाई के साथ, जिस मुसलमान भाई के साथ दोनों बचपन में खेल रहे थे, बयानों को सुन के एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। क्यों? बयानों को सुन के। लेकिन आप उस साइड मत जाइएगा। अपने बच्चों से भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि आपको इस साइड जाना है कि एक के साथ गलत हुआ, कंबल वापस कर दो, तब तो हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आप एक चीज जानिए, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा। पिछले 60-70 सालों में यही हम देख रहे हैं। लेकिन नफरत की खाई किसी भी पार्टी ने पाटने की कोशिश नहीं की, सबने बढ़ाने की ही कोशिश की और इसमें सब इन्वॉल्व है। कोई केवल मुस्लिम मुस्लिम करता है, कोई केवल हिंदू हिंदू करता है, भारतीयों की बात कौन करेगा? तो आप लोग समझदार है, अपने बच्चों को भी सही तालीम दीजिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।